हेलो एवरीवन। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है, 4 की पावर x प्लस 1 माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 100। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 4 की पावर x प्लस 1 माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 100। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 की पावर x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 ये लिख सकता हूँ। 4 की पावर x माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 100। अब हम क्या करते हैं, 4 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने 4 की पावर x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पर 4 की पावर माइनस 1 बचा, इक्वल टू कितना आया, 100 आया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 की पावर x कोई भी नंबर पर अगर नेगेटिव पावर है तो उसको अगर पॉजिटिव करना है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। तो 4 माइनस 4 की पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 इक्वल टू कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4। तो 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। तो 4 की पावर x इंटू 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15। 15/4 इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ पर 4 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू 4 और 15 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 की पावर x इक्वल टू कितना आ चुका है यहाँ पर, 400 डिवाइडेड बाय 15। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो अगर मैंने 5 से कट किया तो ऊपर कितना आएगा, 80 और नीचे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 की पावर x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 80/3। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो पावर है वो एक्सपोनेंट पे है। अब अगर हमें पावर की वैल्यू निकालनी है तो हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लॉग लें तो लॉग बेस 2 रखते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 की एक्सपोनेंट में टर्म्स है। तो 4 की पावर x इक्वल टू लॉग बेस 2 और ये हो जाएगा 80/3, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो प्रॉपर्टी पता है। दो प्रॉपर्टी कौन सी, कि अगर लॉग m की पावर n है तो ये क्या हो जाता है, n log m, पावर आगे आ जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, कि भाई log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। तो उसी का यूज़ करते हैं। तो अगर पहली प्रॉपर्टी लगाएं तो x आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 4 बेस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 80 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो x log 4 को हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, बेस 2 है। यहाँ पर 80 को हम लिख लेते हैं 16 इंटू 5। 80 को हमने 16 इंटू 5 लिख दिया और बेस 2 है, माइनस log 3 बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पर log की और प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, दो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं क्या। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर भाई log n और बेस भी n हो तो उसके आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log m इंटू n है तो log m इंटू n को आप क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n लिख सकते हैं। log m इंटू n को log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो पहली फर्स्ट वाले का अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, तो पहले तो पावर आगे आ गई 2x और ये हो जाएगा log 2 बेस 2। यहाँ पर ये हो जाएगा अपना log 16 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2 तो अपने पास है ही, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस वाले log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं तो इधर क्या आ गया, 2x आ गया है यहाँ पर। अब log 16 को हम क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 4 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2, ठीक है।
तो यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो 2x इक्वल टू, तो 4 आगे आ जाएगा लॉग के, तो log 2/2 प्लस log 5/2 माइनस log 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये log 2/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2x इक्वल टू, ये कितना आ गया, 4 प्लस log 5/2 माइनस log 3/2। तो इधर 2 मल्टीप्लाई में तो ताकि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 प्लस log 5/2 माइनस log 3/2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास जो x आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी 4 प्लस log 5/2 माइनस log 3/2 अपॉन 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी।